बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। बेटा, आज का जो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये दो इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट करने के लिए वीडियो आपके सामने आ रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन ये कि इस पूरे वीक में आपकी ऑर्गेनिक की क्लास होगी, आपकी फिजिकल की क्लास नहीं होगी। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर आप सिंगल हैंडेड ऑर्गेनिक को ही डेडिकेट कर दो। ऐसा नहीं कि आप सॉलिड स्टेट भी साथ में पढ़ रहे हो और फिर आप ऑर्गेनिक भी साथ में पढ़ो स्टार्टिंग में। फिर आपकी ट्यूनिंग जम जाएगी। 5-6 दिन, 5-6 लेक्चर, 6 लेक्चर, 7 लेक्चर के बाद आपकी ट्यूनिंग जम जाएगी। फिर सॉलिड स्टेट के भी लेक्चर आ जाएंगे ना, तो आप आराम से मैनेज कर लोगे। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि मैं अभी जहां पर रह रहा था, मैं वहां से शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो शिफ्टिंग में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के आसपास टाइम लग जाता है ना। इसलिए किसी भी टाइप का कोई मैशअप ना हो, इसलिए आपकी सॉलिड स्टेट का लेक्चर जो स्टार्ट होना है, अगला चैप्टर हमारा, वो मंडे से स्टार्ट हो। आप सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लो। क्यों मत लो? अगर मैं सॉलिड स्टेट मंडे से भी कराता, फिर मैं सरफेस खत्म कराता, उसके बाद फिर आप आईयूपीएसी से स्टार्ट करते, तो आप मेरा सहयोग करो। थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा थोड़ा सहयोग करो। इस वीक में आप ऑर्गेनिक रिवाइज करो अच्छे से, और पुराना जो फिजिकल का बैकलॉग आपका हो रहा है उसको कवर कर लो, है ना। ये जो आपको टाइम स्पैन मिल रहा है 6 दिन का, इसमें आप ये काम कर लो। पुराना जितना भी बैकलॉग है, जितनी भी डीपीपी है बेटा, सारी हमें कवर करनी है। और ऑर्गेनिक के जो लेक्चर आ रहे हैं उनको रिवाइज करना है। क्लास 11th का अमित सर ऑर्गेनिक के लेक्चर लेंगे, क्योंकि आपको पहले भी बताया था, जब लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी अमित सर ने बोला था कि मैं आपको ऑर्गेनिक रिवाइज करवा दूंगा। तो जैसा उन्होंने बोला था वैसा उन्होंने, मतलब मेरे से उनकी बात भी हुई, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे रिवीजन लेक्चर डालने हैं। तो मैंने बोला था उनसे कि आप डाल दीजिए, मैं जब तक शिफ्टिंग भी कर लूंगा, है ना। तो अभी उनके लेक्चर्स आएंगे, तो आप अच्छे से उन लेक्चर को पढ़िए, है ना। इसमें कोई भी आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस डिले होगा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता। इसमें आप टेंशन मत लो, है ना। अच्छे से सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, 5 दिन 10 दिन का। आगे वो चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, है ना। प्लानर इस तरीके से मैनेज है कि वो चीजें कवर हो जाएंगी। हाँ, कुछ लेक्चर्स फिजिकल में हमें ज्यादा लगे, आपको भी पता क्यों ज्यादा लगे, क्योंकि मैं थोड़ा समझाने पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो कई बार समझाने समझाने के चक्कर में क्या होता है कि जैसे आप डाउट भी पूछते हो, लाइव क्लास भी चल रही है, तो लाइव क्लास के अकॉर्डिंग फिर वो लेक्चर बढ़ जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि वो लेक्चर कब बढ़ गया। जैसे इलेक्ट्रो में जितने लेक्चर दिए गए थे, उससे ज्यादा लेक्चर मैंने लिए। क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आप अच्छे से उस चीज को कवर करो, क्योंकि इलेक्ट्रो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। तो इसलिए हर हर चैप्टर में ही ऐसे दो तीन लेक्चर बढ़ गए हैं, तो प्लानर थोड़ा सा आगे आपका चला गया है। और मुझे एक टाइम पर कोविड भी हो गया था, है ना। मतलब एक्चुअल कोविड तो नहीं था, वो लंग इन्फेक्शन था, है ना। तो उस चक्कर में भी थोड़ा डिले हो गया था स्टार्टिंग का आपका, है ना। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि सहयोग रहे, हमारी तरफ से भी आपको पूरा सहयोग रहेगा। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम सभी बैचेस में बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कराते हैं। जब सिलेबस हो जाता है उसके बाद तक लगे रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर का प्रयास बैच था, प्रयास बैच का सिलेबस खत्म हो गया था, जेई मेन का अटेम्प्ट जो हुआ था फेब वाला, उसके पहले, है ना, उसके पहले मैंने खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी आज की डेट में भी मैं उसके लेक्चर लेता हूँ। अब आप सोच लो आज क्या चल रहा है ना। तो आज भी उनके रिवीजन होता है। तो आप उसके बारे में टेंशन मत लो, प्रैक्टिस आपको भरपूर कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिलेबस कराने के बाद हम छोड़ देंगे, सिलेबस कराने के बाद और मेहनत करेंगे हम लोग, है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म जो है आपने ज्वाइन किया है, तो किसी उम्मीद के साथ ज्वाइन किया है। तो हम भी ये नहीं चाहते, कोई भी टीचर हो, पीडब्ल्यू में कोई भी टीचर हो, वो ये नहीं चाहता। आप लोग इतना प्यार देते हो हम लोगों को, कितना अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना। तो हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। आप ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं सर सिलेबस लेट हो रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो, वो हम सब कवर करा दें। लेकिन हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, कि सर ने जो पढ़ाया वो मैंने पूरा कंप्लीट किया कि नहीं किया, पिछला जो बैकलॉग है वो पूरा क्लियर किया कि नहीं किया। आपको अपनी तरफ से रेडी रहना, आपको सामने वाले को कभी ब्लेम नहीं करना कि सर ऐसा इसने कर दिया, ऐसा उसने कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना, या ये टीचर अच्छा या वो टीचर। आपको अपना अच्छा सोचना है, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई करनी है ना। और यहाँ पर जितने भी टीचर है सब बेस्ट हैं, है ना, सभी बेस्ट है। अमित सर तो मुझसे काफी सीनियर है ना। तो मतलब उन्होंने तो मुझसे बहुत ज्यादा साल पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो वो मुझसे काफी सीनियर है, और हम लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं काफी, है ना। तो वो बहुत बढ़िया इंसान भी हैं, बहुत बढ़िया टीचर भी हैं। मतलब मजा आ जाएगा आपको उनसे पढ़ के ऑर्गेनिक। मतलब मैं तो कई बार अमित सर से भी डिस्कशन हो जाता है हमारा कई चीजों को लेकर, है ना। तो डिस्कस करते रहते हैं। कई बार मुझे भी डाउट आता है किसी चीज में, तो मैं अमित सर से पूछ लेता हूँ कि सर इस चीज को कैसे करना, वो बता देते हैं ऐसा ऐसा कर लो। तो ऐसा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अमित सर बेस्ट हैं।
है ना? कोई दिक्कत नहीं है आपको, अमृतसर से आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है और लॉन्चिंग के टाइम पे भी आपको बताया गया था। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इस वीक आपके ऑर्गेनिक के लेक्चर आएंगे, उसके दो कारण मैंने बता दिए कि आप स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर सिंगल हैंडेड अगर करोगे तो आपके ऊपर लोड नहीं आएगा और पुराना बैकलॉग भी क्लियर कर लोगे। और दूसरा कारण ये है कि मेरी मदद कर दोगे आप लोग। मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी एक वीक के अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी, तो मैं मंडे से आपके लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा? तो बस इतना मैं आपके तरफ से सहयोग चाहता हूँ, है ना? बढ़िया तरीके से सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। वैसे मेरे पास ऑप्शन तो है सॉलिड स्टेट पढ़ाने के लिए कि मैं कैमरे से शूट करके आपको पढ़ा दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से पढ़ाया जाए। पढ़ाओ तो बेहतरीन पढ़ाओ। मैंने कुछ एनिमेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉलिड स्टेट के कुछ एनिमेशंस बन रहे थे। अब वो एनिमेशंस पूरे बन चुके हैं, जो जो मुझे जरूरत थी, जो जो मुझे आपको दिखाने हैं, जिससे विजुअलाइजेशन होगा सॉलिड स्टेट में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो स्मार्ट बोर्ड पर ही हो। तो स्मार्ट बोर्ड का सेटअप शिफ्ट होने में आप जानते हो बड़ा सा बोर्ड होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन, और आजकल मतलब कई स्टेट्स में ऐसा भी चल रहा है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट, ये सारी चीजें चलती है ना, वो मतलब बैक स्टोरी है ना? मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, तो उसमें डिले हो जाता है। तो वैसे तो 3 दिन का टारगेट है, 3-4 दिन का, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम लोगों ने मतलब ऐसा बोला है कि चलो इस वीक में ऑर्गेनिक के लेक्चर ही डालने। अगर सेटअप जल्दी लग जाता है तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, है ना? और अगर नहीं होगा तो मतलब सैटरडे संडे तक पूरा का पूरा शिफ्टिंग मेरी हो जाएगी। मंडे से आपकी एकदम झमाझम क्लास चालू स्टार्ट हो जाएंगी। सॉलिड स्टेट में बहुत बेहतरीन तरीके से अपन कवर करेंगे, एनिमेशन आपको दिखाऊंगा, जलवा मजा आ जाएगा एकदम मस्त। आप कहोगे भाई सॉलिड स्टेट एकदम बेहतरीन हो गया अपना। ऐसे ही सभी चैप्टर हुए हैं अपने वैसे, है ना? तो ये वाला भी आपका बेहतरीन हो गया। तो अपने दो ही चैप्टर बचे हैं, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, तो उसकी आप टेंशन मत लो। छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर तो है नहीं, है ना? अब आपको मेन फोकस किस पर करना है? जो मैं पढ़ाऊं उस पर तो करना ही, वो तो मैं करवा ही दूंगा तुमसे, है ना? वो तो फोकस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा लूंगा तुमसे। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक पे बेटा बहुत फोकस करना है। 12th में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। ठीक है? चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।